एवरीवन, मैं हूं सोनी राय और बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड प्रिसाइज पे, वेयर यू विल लर्न इन अ स्मार्ट एंड प्रिसाइज वे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी इंडिया में कोविड की सिचुएशन बहुत ही वर्स है। बहुत सारे केसेस पर डे बेसिस पे एक्टिव हो रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब तक ज़रूरत ना हो प्लीज़ अपने घरों से बाहर ना निकलें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। सो इसी बीच एक और मेजर अपडेट है कि जो भी एग्ज़ाम्स मई, जून, जुलाई में होने वाले थे कंडक्ट, सभी पोस्टपोन हो गए हैं और अब न्यू डेट कब फाइनलाइज हो ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, पैनिक कर जाते हैं कि यार कब तक पढ़ें, एक ही चीज़ कब तक पढ़ते रहें, बिकॉज एग्ज़ाम की डेट जब तक फाइनल नहीं होती है, एज अ स्टूडेंट आई नो कि हमारा जो प्रॉपर एक कंसंट्रेशन होता है वो भी नहीं बन पाता। तो यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसे प्लीज़ वेस्ट ना करें, उसे यूटिलाइज़ करें कुछ अदर चीज़ें, कुछ अदर टॉपिक सीखने में जो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो उन्हीं में से कुछ एक ऐसे टॉपिक पे मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाली हूँ जो कि है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एंड आई एम श्योर गाइस कि सबने सुना होगा। एंड अभी जो रीसेंट टाइम चल रहा है वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी यार है क्या, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि कैसे, मतलब एक्चुअल में व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज अभी 24 मार्च को 2021 में ही एलन मस्क, जो पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि टेस्ला कार्स जो हैं अब हम वो बिटकॉइन से भी परचेज कर पाएंगे। सो मेरे माइंड में तभी ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि व्हाट इज़ बिटकॉइन यार, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ़ है या नहीं है। बिकॉज इंडिया में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। सो क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्या इसके इंडिया में रिलेटेड लॉज हैं, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, वी आर इंडियंस, तो हमने बार्टर सिस्टम ज़रूर सुना होगा। जब बार्टर सिस्टम यूज़ होता था तो उसमें क्या होता था, जो मोड ऑफ पेमेंट होता था, मतलब एक गुड के बदले जो है हम दूसरी गुड लेते थे। जैसे लेट सपोज हमें 5 ऑरेंजेस चाहिए तो हम 5 एप्पल्स अगर हमारे पास होते थे तो वो हम दे के 5 ऑरेंजेस ले लेते थे। तो यहाँ पे कोई भी करेंसी का डिलीवरी नहीं होती थी। तो बार्टर सिस्टम में बेसिकली प्रॉब्लम बहुत सारी थी कि यहाँ पे कोई कॉमन मेजर नहीं था। कुछ उसमें से जो प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था। फिर अगर ये ज़रूरी नहीं है कि 5 ऑरेंजेस के बदले 5 सेब ही चाहिए हो, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सो टाइम चलने के साथ साथ 110 बीसी में एक ऑफिशियल करेंसी मिंट हुई, कॉइन मिंट हुआ, और उसके साथ साथ धीरे धीरे जो है 1680 से 1980 के बीच में पेपर करेंसी जो है इंट्रोड्यूस हुई, जो बहुत ही पॉपुलर हुई। और अब तक हम लोग पेपर करेंसी को ही मेजर करेंसी मानते हैं। फिर देन डेबिट कार्ड्स, डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेटीएम, अमेज़ॉन पे, बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे एक कॉमन बात ये होती थी कि जब करेंसी रिलीज़ हुई, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे तो ये करेंसी है, उस पर गवर्नमेंट का, सेंट्रलाइज्ड बैंक का, कंट्री के प्रॉपर अथॉरिटी होती है, प्रॉपर निगरानी के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। तो पेपर करेंसी और डेबिट कार्ड एंड ऑल में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई और अब तक हम इस करेंसी को यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक फियर होता है कि चोरी हो सकती है। ऑब्वियसली मनी कभी भी चोरी हो सकती है। फिर अकाउंट जो हम पेटीएम और एंड अमेज़ॉन पे आते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, हैकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि दो लोगों के बीच पेमेंट हुई हो और पेमेंट से पहले एक दूसरे से कंफर्मेशन ली जाए कि क्या आप श्योर हैं पेमेंट करने के लिए, तब ट्रांजैक्शन प्लेस हो, और इस बीच जो प्रॉपर आइडेंटिटी है पर्सन की, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी चेक हो,
और ये सब जो चीज़ें, ये सब जो प्रोसेस हो बिना किसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है? क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या? इट इज़ अ वर्चुअल करेंसी जहाँ पे फिजिकल करेंसी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। आपका जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र हो रहा है, मोड ऑफ पेमेंट हो रहा है, वो वर्चुअली हो रहा है, फिज़िकली कुछ भी नहीं हो रहा है। उसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बेसिकली डिजिटल डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब मनी इंट्रोड्यूस हुई थी तो आरबीआई इंडिया के लिए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल रहता था। तो वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है कि इस पर जो है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्री के या फिर कोई भी बैंक है उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ओनली जो लोग पेमेंट कर रहे हैं दे आर फुली ऑथराइज्ड फॉर दी पेमेंट्स। क्रिप्टो करेंसी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन क्यों आता है? देयर इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड दैट कि बिटकॉइन जो है सबसे पॉपुलर करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसीलिए हम बिटकॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सेफ है ट्रांजैक्शन में, और मेन इसमें बेनिफिट आता है कि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे लिमिट होती है कि हाउ मच बिटकॉइन और हाउ मच करेंसी, क्रिप्टो करेंसी विल एग्जिस्ट। जैसे बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो 21 मिलियन की जो है लिमिट है, इसके बाद क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन रिलीज नहीं होगा। देन अगर हम इसमें तीसरे एडवांटेज की बात करें तो वर्चुअल करेंसी है ये, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 24/7 का एक्सेस मिलता है। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है। आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट होगी वो, एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत ही फास्टर होगी। और इसका एक मेजर बेनिफिट ये आता है कि यहाँ पे आपको परचेज के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर क्रिप्टो करेंसी में कुछ एडिशन होता है तो वो जब कुछ सर्टेन कंडीशंस मेट होती हैं उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी में कोई भी एडिशन किया जा सकता है। एट लास्ट आइए हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस इंडिया में क्या है। तो देखिए, अप्रैल 2018 में इंडिया ने बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी का यूसेज बिकॉज देयर वर मेनी फ्रॉड्स कंडक्टेड बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। इसीलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन मैम ने अप्रैल 2018 को बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी का यूज़। लेकिन मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी का यूसेज अब इलीगल नहीं रहेगा इंडिया में। बट यहाँ पे एक कंडीशन भी ये लगाई गई कि जो लोग डील कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में दे आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग द रिस्क। मतलब किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रलाइज बैंक का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर कोई रिस्क जनरेट होता है क्रिप्टो करेंसी के यूसेज में। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 जो अभी बजट रिलीज़ हुआ 2021 में, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ प्रोहिबिट कर दिया गया। एंड नाउ इंडिया इज़ ऑफिशियली लुकिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। मतलब इंडिया जो है अब अपनी खुद की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिससे रिलेटेड जो डिस्कशन है गवर्नमेंट का वो स्टेक होल्डर्स के साथ हो रहा है। गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा हो, एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़, फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन आप ज़रूर सब्सक्राइब करें बाय प्रेसिंग बेल आइकॉन, ताकि आगे जो भी अपडेट्स आती हैं वो कभी मिस ना हो आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।